हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई में विषयवार सीटें जो कि जारी कर दी गई हैं। और मैं बात करूंगी किस वर्ग में कितनी सीटें हैं और किस किस विषय में कितनी सीटें हैं और सिलेबस क्या रहने वाला है, तैयारी कैसे करें, मैंने जो बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और मैंने कैसे तैयारी किया था और कितना स्कोर लगभग मेरा बन रहा है। तो इन सारी बातों पे हम डिस्कशन करेंगे, तो चैनल पे बने रहिएगा। सो हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा, वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो आज हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं कि किस विषय में कितनी सीटें जो है वो निकाली गई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही शो कर दे रही हूँ कि जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 2 का जो है वो सुनाई दे रहा है कि वो अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन और नवंबर दिसंबर में इसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। फिलहाल ऑफिशियली भी नोटिफिकेशन तो कुछ नहीं आया है, लेकिन जो है खबरों के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से हमको ये जानकारी मिलती आ रही है। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे कि आज का सिलेबस और तैयारी वगैरह कैसी रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिस टॉपिक पे फर्स्ट डिस्कस करेंगे वो हमारा है कि किस विषय में कितनी सीटें हैं। जैसे कि आपको पता है 6 to 8 में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली है। मैंने डिफरेंट वीडियोस के माध्यम से आप सभी को बता दिया है और उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये भी बताया था कि प्राइमरी में कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। 9th-10th के लिए और 11th-12th के लिए कितनी वैकेंसीज आने वाली है, तो उसमें सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसीज़ हैं, आपके लिए कितना सीट है, कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस में आपको फ़ाइट करना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए पहले यही देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा, तैयारी कैसे करें और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इस एग्ज़ाम को लेकर। तो फ्रेंड्स, ये है आज के पटना का न्यूज़पेपर जो कि 22 सितंबर का है और इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें खाली हैं और कितनी सीटें आप लोग के लिए हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग 11th-12th की बात करते हैं। तो 11th-12th में जो है आपको फिजिक्स के जो है आपको 1919 पद मिलेंगे। वहीं रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के लिए आपको 1857, गणित के लिए इतना है, वनस्पति शास्त्र के लिए 561 है, जंतु विज्ञान के लिए 400, हिंदी के लिए इतना, अंग्रेजी के लिए इतना है 1971, उर्दू के लिए 333 है, पॉलिटिकल साइंस के लिए 594 है, अर्थशास्त्र के लिए 178 है। वहीं अगर बात की जाए तो जियोग्राफी के लिए 501 पद हैं। इसी तरह जो है आप देख पा रहे होंगे कि कंप्यूटर विज्ञान के लिए 172 पद है। डिफरेंट जो सब्जेक्ट होता है उससे रिगार्डिंग यहाँ पे आपको सीटें देखने को मिल रही हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें खाली हैं। फिर उसके बाद यहाँ बताया गया है कि 9th-10th के लिए कितनी सीटें हैं, ये भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी डिटेल में। तो सामाजिक विज्ञान के लिए 1922 पद है और गणित के लिए 2206 है, विज्ञान के लिए 2330 है, हिंदी में 3423 है, अंग्रेजी में इतना है और संस्कृत में इतना है। वैसे इसी माध्यम से इसी के थ्रू आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एक एक्यूरेट डाटा देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट से कितना पोस्ट खाली है। हेडलाइन की बात करें तो हेडलाइन देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि उच्च माध्यमिक के लिए 2272 पद हैं। ये सिर्फ पटना की बात हो रही है कि पटना में उच्च माध्यमिक के लिए 2272 पद हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 9 से 12 तक अंग्रेजी विषय में सर्वाधिक पद खाली हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट से जो बिलोंग कर रहे हैं वो 5400 कितना है आपका 5436 पद खाली हैं। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखते हुए कहाँ कहाँ कितनी सीटें खाली हैं सारा ब्यौरा यहाँ पे दिया गया है। सबसे ज़्यादा सीट जो है वो पटना में है, लगभग 1100 के आसपास है। इंग्लिश की बात की जाए, नालंदा की बात की जाए, भोजपुर में 729 पद हैं। इसी तरह जो है सिर्फ इंग्लिश का ये यहाँ पे डाटा दिया गया है कि जो है इंग्लिश में इतने इतने पद खाली हैं। बाकी और सारा सब्जेक्ट से किस सब्जेक्ट में कितना सीट है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपका जिस सीट में जिस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन हो या पीजी हो उसमें आप अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और टाइम वेस्ट ना करिए, क्योंकि ये जैसे कि आप सभी को पता है ये जो बीपीएससी टीआरई 1 हुआ था उसमें भी लोगों को ये था कि पेपर नहीं हो पाएगा, लेट होगा, कैंसिल होगा, लेकिन चेयरमैन सर ने तो स्पेशली सारा कुछ मेंशन कर दिया था कि पेपर कैंसिल नहीं होना है किसी भी मोड में, तो वो एग्ज़ाम उन्होंने कंडक्ट करवाया। उसी तरह अगर गवर्नमेंट चाह लेगी तो टीआरई 2 भी हो ही जाएगा और उसको जो है अगर आपकी तैयारी ज़रा सी रहेगी तो ये वैकेंसी भी आपके हाथ से चली जाएगी। तो इसलिए तैयारी में ज़रा सा भी लापरवाही ना बरतें और अपना तैयारी स्टार्ट करिए। अब बात करते हैं सिलेबस क्या होने वाला है और हम लोग तैयारी करें कैसे। तो देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या होने वाला है। तो सिलेबस के लिए आपको पता है बीपीएससी टीआरई जो 1 हुआ था, अभी जो हुआ है उसमें
सारा कुछ मेंशन था। जैसे कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने अगर साइंस दिया है तो साइंस का एक एक टॉपिक बताया है, ऐसा नहीं था। उन्होंने साइंस कह दिया और ये लेवल बता दिया कि लेवल 10 का जो है आपका स्टैंडर्ड रहने वाला है। तो जैसे आप जिस भी सब्जेक्ट से जा रहे हैं, जैसे आपका साइंस से है तो आप अगर 9th 10th के लिए जा रहे हैं तो आप जो है इंटर तक का अपना स्टैंडर्ड या अपना लेवल मान के चलिए कि आपका डिफ़िकल्टी लेवल इंटर तक का रखने वाले हैं वो लोग। अगर आप लोग 9th 10th के लिए जा रहे हैं तो आपका डिफ़िकल्टी लेवल इंटर तक रहेगा। और अगर आप लोग 11th 12th के लिए जा रहे हैं, 11th 12th के लिए अगर आप जा रहे हैं तो अपना डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुएशन मान के चलिए। जिस भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो उसका उतना डिफ़िकल्टी लेवल आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो ये वो मेंशन नहीं करेंगे एक एक टॉपिक, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि TRE 1 में भी जो सिलेबस था उसमें कुछ मेंशन नहीं था कि किस सब्जेक्ट में कितना वेटेज है और जैसे मैथ में कितना है या EVS में कितना है, कुछ भी नहीं। बस उन्होंने डायरेक्ट लिखा था साइंस है, मैथ है ना, SST है, सामाजिक विज्ञान है, ये सारी चीज़ें सिर्फ सब्जेक्ट का नाम उन्होंने लिखा था। कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा या किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहेगा, कुछ भी मेंशन नहीं था। तो इसी तरह से इसमें भी हो सकता है। फ़िलहाल अभी ऑफिशियली कोई किसी भी तरह का अपडेट सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या सिलेबस रिगार्डिंग नहीं आया है, तो मैं एकदम एक्यूरेट तो नहीं कह सकती, लेकिन जो TRE 1 हुआ था उसी के कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों से बता रही हूँ। अगर आप 9th 10th के लिए जा रहे हैं तो 9th 10th के लिए आपका सिलेबस होना चाहिए 12th तक का। जिस भी सब्जेक्ट से जा रहे हैं 12th होना चाहिए। जैसे कि अगर आप साइंस से हैं तो अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जा सकते हैं। हिंदी है तो हिंदी कवर करिए, SST है तो वो भी 12th के लेवल का कवर करिए। लेकिन अगर आप 11th 12th के लिए जा रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन तक का लेवल अपना कवर करके रखिए, ठीक है। अब तैयारी कैसे करें, देखिए तैयारी के लिए जैसे TRE 1 की अगर बात की जाए, TRE 1 का क्या मतलब रिज़ल्ट रहा है, एग्ज़ाम या पेपर को देख के क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि देखिए अगर आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करेंगे तो आपका मतलब एग्ज़ाम तो निकलने से रहा नहीं। एक्यूरेट आपको मैं सच्ची बताऊं तो आपको क्या करना है, अभी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप SCRT बुक प्रीफर करिए। NCERT SCRT, जैसे आप 11th 12th के लिए जा रहे हैं, ठीक, 9th 10th के लिए जा रहे हैं तो आप 11th 12th तक आप NCERT और SCRT बुक्स पढ़ रही, ठीक है। इससे क्या होगा, ऐसा नहीं है कि आपको दोनों बुक पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि NCERT को फोकस करके ही SCRT की किताबें बनाई जाती हैं। लेकिन अगर आप बिहार BPSC की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप SCRT पे फोकस करिए, क्योंकि प्राइमरी का जो पेपर हुआ था उसमें मोस्टली क्वेश्चन SCRT से पुटअप हुए थे। एज इट इज़ उठ के आए हैं, बस थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाया गया है, ठीक है। तो आप SCRT को ही फोकस करिए एंड आफ्टर दैट अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप NCERT का कोई ऐप डाउनलोड करके एक नज़र उस चैप्टर को भी वहीं से आप देख लीजिए, क्योंकि NCERT को कॉन्टेक्स्ट में रख के ही, NCERT के संदर्भ में ही SCRT किताबें बनाई जाती हैं। लेवल कितना रखा जाएगा ये डिसाइड NCERT ही करता है, उसके बाद SCRT उसको फॉलो करता है। तो पहले आप SCRT पढ़िए, फिर उसके बाद आप NCERT में देख लीजिए कि कहीं कुछ मेरा पॉइंट छूट नहीं रहा है उस टॉपिक से लेके, ठीक है। क्योंकि सबसे सटीक और ऑथेंटिक जो होता है नॉलेज जो है आपको SCRT की किताबों से ही मिलेगी, आपको यूट्यूब चैनल से प्रोवाइड नहीं होगी। हालांकि अगर आप किसी का बैच वगैरह लेते हैं तो हो सकता है वो 1 बाय 1 आपको डिट्टो जो है वो SCRT किताबें पढ़ाए अपने चैनल पे, तो वो ठीक है, वो एक तरह से ठीक है अगर कोई फुल्ली जो है वो SCRT फॉलो कर रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं MCQs बेस, जैसे बच्चे होते हैं ना MCQs तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, तो वैसे बिल्कुल मत करिएगा। पहले आप जो है वो अपना सब्जेक्ट देख के उसके बाद आप कंटेंट पकड़िए, कंटेंट पढ़िए, उसके बाद आप जो है MCQs वगैरह सॉल्व करिएगा। तो मैंने तैयारी इसी बेस पे किया था। फ़िलहाल मैं तो अदर स्टेट से हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला था, क्योंकि आपको पता है अदर स्टेट को काफ़ी लास्ट में अलाउड किया गया था। फिर भी मैंने यूट्यूब चैनल का सहारा ना लेके मैंने NCERT को मैंने फोकस किया था, क्योंकि SCRT का मेरे पास कुछ समय डाटा नहीं था और NCERT मैंने पहले से थोड़ा सा पढ़ रखा है सीटेट के कॉन्टेस्ट में, ठीक है। सीटेट के कॉन्टेस्ट में मैंने NCERT पढ़ा था, जब मुझे सीटेट देना था तो मैंने NCERT को फोकस किया था साइंस के लिए भी और मतलब मैथ के लिए और SST के लिए भी मैंने इस पर फोकस किया था। तो आप भी जो है अगर सीटेट कर रहे हैं, NCERT पे जा रहे हैं तो NCERT पढ़ के फिर SCRT पढ़ लीजिएगा, लेकिन कोशिश करिए कि आप NCERT कंटेंट ही फॉलो करिए और MCQs बेस्ड तैयारी बिल्कुल मत करिएगा। मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि जैसा लेवल क्वेश्चन में पूछा गया था वो किसी भी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया नहीं गया है। स्पेशली बहुत से बड़े बड़े यूट्यूब चैनल का मैंने वीडियोस देखा था एक आध, तो उसमें भी इस तरह के
आपको पता है क्वेश्चन सभी का सेम रहता है ना, मुश्किल से 10 से 15 क्वेश्चन आपको कभी इधर उधर देखने को मिलेगा, बाकी सब एक ही लेवल को ध्यान में रखे हुए पढ़ाते हैं यूट्यूब पे। मुझे तो अभी तक ऐसा कोई चैनल नहीं मिला है जो TRE 1 के लिए कह सकता है कि मेरे चैनल से जो है वो 50+ मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कोई भी नहीं मिलेगा आपको। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो है फुल्ली SCRT की किताबें फोकस करिए। आफ्टर दैट आपके पास टाइम बचेगा तो NCERT। और पता है आप जब आप SCRT किताबें पढ़ लोगे ना, तो जो भी चैनल वाले यूट्यूब पे जितने भी चैनल वाले हैं जो MCQs कराएंगे ना, उसमें आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, वो चीज़ें आपको रट जाएंगी। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो आई होप मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी हो, मेरे जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया वो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो मेरे अप्रॉक्स 67 मार्क्स बन रहे हैं। मेरा अप्रॉक्स 67 मार्क्स बन रहा है। हम देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है, कट ऑफ वगैरह कितनी जाएगी। फ़िलहाल मतलब तैयारी के बेस से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एग्ज़ाम को लेके, और कहीं ना कहीं देखने को मिला कि हाँ मतलब पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा था, या कह सकते हैं टफ़ था, लेकिन ये कहा जा सकता है कि हमको सिर्फ ऊपरी नॉलेज से काम नहीं चलेगा, हमको डीप में जानकारी होनी चाहिए किसी भी चीज़ का। इसके लिए आप खुद किताबें पढ़िए, तभी आपको वो डीप नॉलेज मिल पाएगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेटेड वीडियोज़ के साथ, या ऑफिशियल नोटिफिकेशन किसी चीज़ का आएगा तो मैं आप लोग को अपडेट कराऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वृंदा क्लासेस।